हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, लेकिन अब और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज सीखने वाले हैं जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सबसे पहले हम टॉपिक का यहाँ नाम लिखते हैं जो कि है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसका मतलब इसके नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो इसको पॉपुलरली हम लोग कैसे जानते हैं, COGS बोला जाता है इसको। तो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका जो मतलब है वो साफ साफ इसके नाम में ही छुपा हुआ है। कॉस्ट क्या थी उन गुड्स की जिनको हमने बेचा। तो जो गुड्स हम लोग बेचते हैं, जिस भी आइटम में हम डील करते हैं, पहली चीज़ सिर्फ उसी को हम लोग गुड्स बोलते हैं। तो अब उसी को खरीद कर बेचना हमारा बिजनेस होता है, या जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसको बेचना हमारा बिजनेस होता है। तो अब वो गुड्स जो कि बिक चुके, उनकी कॉस्ट क्या थी, ये तो मतलब होता है इस लाइन का, जो कि है इस वर्ड का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज नोन एज COGS। तो अब ये COGS का मतलब समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। मैं यहाँ प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रही ट्रेडिंग अकाउंट का, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्चुअल में हमारी निकलती कैसे है। यहाँ पे ज़रा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं कि उसमें हम लोग क्या क्या लिखते होते थे। तो हमें अच्छे से पता है सबसे पहले क्या आता था। ये डेबिट साइड होती है लेफ्ट साइड ट्रेडिंग अकाउंट की, और राइट साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड हमारी होती है ट्रेडिंग अकाउंट की। तो क्या क्या चीज़ें हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आती है? सबसे पहले डेबिट साइड पे आता है टू ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो इस पीरियड का हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाता होता है। तो ये स्टॉक हमारे पास पहले से पड़ा होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ओपनिंग स्टॉक हमारा डेबिट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टू परचेजेस लेस परचेजेस रिटर्न, मतलब कि यहाँ नेट परचेजेस आते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ टू परचेजेस, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया नेट। नेट परचेज मतलब परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, हमारा ये आउटर कॉलम पे नेट परचेजेस आ जाती होती है। उसके बाद जितने भी खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, जो कि गुड्स को हमारा मैन्युफैक्चर करने में हो, ट्रांसपोर्ट करने में हो, ट्रांसपोर्ट कहाँ तक, अपने तक लाने के लिए, मतलब कि मैन्युफैक्चरर की जगह से या जो हमारा सप्लायर है उसकी जगह से अपनी फैक्ट्री या गोडाउन में लाने तक के जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं वो, और फिर जो भी खर्चे और लगते हैं कब तक के लिए, जब तक वो गुड्स रेडी फॉर सेल नहीं हो जाते तब तक क्या, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे हमारे डेबिट होते हैं। तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये चीज़ें हमारी आती होती है डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में। और क्रेडिट साइड पे क्या आता है, बाय सेल्स। फिर से यहाँ पे सेल आती है, तो कौन सी सेल आती है, नेट सेल्स आती है, मतलब कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और लास्ट में कुछ स्टॉक बच भी जाता है, सारा तो बिकता नहीं। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा यहाँ क्रेडिट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। हमें पता है कैसे बैलेंसिंग करते हैं और कैसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या क्रॉस लॉस निकालते हैं, उसमें हम लोग नहीं घुसने वाले। लेकिन हमें पता चल गया डेबिट साइड पे आता है टू ओपनिंग स्टॉक, टू नेट परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड पे हमें आता है बाय नेट सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो अब हमें निकालना है फॉर्मूला किसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमें फॉर्मूला निकालना है। तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं। उन गुड्स की क्या कॉस्ट है जिनको हमने बेच दिया है। तो सबसे पहले कॉस्ट में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक हमारा उस कॉस्ट का पार्ट होगा, क्योंकि सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी कि हम ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास पड़ा है सबसे पहले वो बिके, उसके बाद हम परचेज में से कुछ बेचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होगा। उसके बाद नेट परचेजेस जो होगी हमारी, वो भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होगा, क्योंकि जो परचेज हमने किए हैं गुड्स, उसी में से हमने बेचा होगा। कितना बेचा होगा वो हम आगे चल के देखते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हमें लगे इन गुड्स के ऊपर और डायरेक्ट वाले, वो भी उस कॉस्ट का पार्ट होगा। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, माइनस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो हमारा बच गया होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा क्या होता है, वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बहुत ही इजी सी चीज़ है। वैल्यूज़ कौन सी उठाई, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अगर हम साथ में कंबाइन कर दें तो हमारा क्या निकल जाता है,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा निकल जाता है। सेल से तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं, ये तो एक्चुअल सेल्स है हमारी। हमें जो गुड्स बिक गए उसका कॉस्ट निकालना है। वो कैसे निकलेगा? हमारे पास ओपनिंग स्टॉक बचा था तो वो हमने यूज किया होगा, परचेज हमने यूज की होगी, कुछ डायरेक्ट खर्चे लगे होंगे हमारे उस पे, लेकिन कुछ बच भी गया। तो जो बच भी गया, क्या वो बिका है? वो तो बिका ही नहीं है, तो उसको करना पड़ेगा माइनस। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना होता है फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ऐसे करके हमारा ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ये हमें पता चल जाता है कि जितने गुड्स हमारे बिके उसको बनाने में कॉस्ट कितनी लगी थी। तो आगे चल के हमें जो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है, एनालिसिस करना होता है, उस एनालिसिस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है COGS। और COGS के हमें क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं करिकुलम में, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे हम लोग निकालते हैं, और यही बेस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, जो कि है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। और ध्यान से बस लॉजिक से सोचना होता है, नाम में ही मतलब लिखा हुआ है, बस आपने ध्यान से सोचना है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये माइनस जरूर होगा, क्योंकि क्या ये बिक गया? ये तो बिका ही नहीं है हमारा। और यहाँ पे हमने टोटल जितना भी सामान हमारे पास था, ओपनिंग स्टॉक भी था, परचेज भी था, पूरा लिख लिया, पर क्या सारा बिका? सारा तो बिका ही नहीं। तो जो नहीं बिका उसको माइनस करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, जो कि है COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हमें अच्छे से पता होना चाहिए, और इसका लॉजिक यहाँ छुपा है ट्रेडिंग अकाउंट में, और सिर्फ ध्यान से सोचना होता है, लॉजिक अपने आप समझ में आ जाता होता है। तो COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और साथ ही में अब बचा क्या हमारे पास? बचा सेल्स। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ? तो इफ यहाँ पे बुलेट लगा के लिख रहे हूँ, इफ सेल्स इज मोर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या हुआ है? तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी जितने भी हमारे यहाँ पर चीज़ें थी वो सारी इनकॉर्पोरेट ऑलरेडी हो चुकी है, सिर्फ क्या बचा है? सेल्स ही बचा है। तो अगर सेल्स ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से तो ग्रॉस प्रॉफिट है, और इफ़ सेल्स इज लेस दैन COGS, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा है और सेल्स कम है, तो क्या हुआ है? तो ग्रॉस लॉस आया है, ग्रॉस लॉस हुआ है हमें। तो इससे एक और हमें इक्वेशन पता चल रही है जो कि हमारी यूज़ हुआ करेगी आगे क्वेश्चंस करने में, वो है सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक इक्वेशन तो हमें ये पता चल गई जो कि है COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरी हमें पता चल गई सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि फिर से बिल्कुल लॉजिकल सी चीज़ है, सिर्फ सेल्स ही बची थी हमारे यहाँ पे। अगर सेल्स हमारी ज़्यादा है देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हमें बनाने में उन गुड्स को जिनकी सेल हुई जो कॉस्ट लगी, अगर सेल ज़्यादा है और वो कॉस्ट कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट है, नहीं तो क्या है? ग्रॉस लॉस है। और अगर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर लॉस दिया हुआ है तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जैसे हम लिखेंगे तो बिना किसी साइन के लिखेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ ग्रॉस लॉस हुआ तो सीधा आप यहाँ पे माइनस करके उसको लिख सकते हैं विद अ माइनस सिंबल। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। साथ ही में मैं एक और चीज़ यहाँ पर बताने वाली हूँ जो कि है एडजस्टेड परचेजेस क्या होती है। एडजस्टेड परचेजेस, तो नेट परचेजेस तो हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है। नेट परचेज होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। अब एडजस्टेड परचेजेस क्या हुआ? कुछ ओपनिंग स्टॉक पहले से पड़ा होता है, कुछ हमारा क्लोजिंग स्टॉक बाद में बच जाता है। तो जब उस ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को भी हम परचेजेस में एडजस्ट कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड परचेजेस। फिर से ये वाली जो चीज़ है ये आपको क्वेश्चंस में काम आ सकती है, जहां पर आपको एडजस्टेड परचेजेस दिया हो, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हो, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक फिर से नहीं लिखना है क्योंकि इन एडजस्टेड परचेजेस में वो ऑलरेडी एडजस्ट किया होता है। तो ये फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एडजस्टेड परचेजेस। एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना वो क्या होता है, मतलब भी हमें समझ आ गया है। और ये एडजस्टेड परचेजेस ज़्यादातर किसी को नहीं पता होती है क्या होती है। ये होता है कि परचेज तो हमने कुछ किया लेकिन कुछ स्टॉक पहले से पड़ा था और कुछ बच भी गया, उस ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करके
जो निकलता है उसको एडजस्टेड परचेजेस बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस फिर से बोल रही हूँ, हमें पता है क्या होती है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और माइनस क्या होगा इसमें से, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इससे हमें पता चल गया एडजस्टेड परचेजेस क्या होती है। जब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को हमने एडजस्ट कर लिया, मतलब कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि कुछ पहले से पड़ा था और कुछ बच भी गया था हमारा। तो एक और फॉर्मूला हमें पता चल गया है जो कि है एडजस्टेड परचेजेस का। अब इसी लेक्चर में मैं एक और चीज़ बताने वाली हूँ जो कि आगे चल के हमें क्वेश्चंस करने में एक शॉर्टकट की तरह हेल्प करेगी। तो हमें क्वेश्चंस में दिया होगा प्रॉफिट इज़ whatever% ऑफ कॉस्ट, जैसे कि हमें मान के चलते हैं क्या दिया हुआ है, ये ध्यान से सुनना है बिल्कुल। ये एक शॉर्टकट है जो कि आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगा। हो सकता है +1 में ना इतनी हेल्प करे, लेकिन अगर आप CA करते हैं या कोई भी ऐसा कोर्स करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी होती है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लंबे मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ये शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम मान के चलते हैं क्वेश्चन में लिखा हो हमारे प्रॉफिट इज़ 50% ऑन कॉस्ट, और क्वेश्चन में क्या दिया होता है, सेल की वैल्यू दी होती है। तो अब 50% ऑन कॉस्ट दिया है, कॉस्ट हमें पता ही नहीं लेकिन सेल पता है। तो अगर हमें पता चल जाए कितना % ऑन सेल है प्रॉफिट, तो हम इजीली उसी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस लाइन को पढ़ के सीधा निकालने वाले हैं कि कितना % ऑन सेल होगा ये, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सेल की जो वैल्यू है वो दी होती है। तो अब समझने के लिए पहले बता रही हूँ कि ये कैसे होगा। तो 50% ऑन कॉस्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, 50/100, हमें पता है परसेंटेज का मतलब 1/100, तो 50/100 ऑन कॉस्ट। ये यहाँ पे कट भी रहा है, 5 2 = 10, तो ये क्या निकला, ये निकला 1/2 ऑन कॉस्ट। तो हमें पता चल गया प्रॉफिट जो हमारा है वो है 1/2 ऑन कॉस्ट। अब जल्दी से सिर्फ समझाने के लिए हम लोग मैथ्स करेंगे। इफ़ कॉस्ट इज इक्वल टू 100, मतलब ₹100, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 50% ऑफ 100 या फिर 1/2 ऑफ 100, जो कि क्या हुआ 50। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है। तो कॉस्ट अगर हमारी 100 है और मान के चले हैं हम, और 50% ऑफ 100 उतना हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, तो 50 ही हमारा प्रॉफिट है। तो सेल कितनी हुई, सेल्स होगी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बहुत छोटे में ही ये तो सीख चुके होते हैं। तो कितनी हुई 100 + 50, वो हुई 150। तो कितने % ऑन सेल हुआ, प्रॉफिट हमारा कितना है 50 है और हमारी सेल कितनी है 150। तो 50/150, ज़रा इसको काटें तो क्या हुआ, 5 3 = 15, ये हुआ 1/3 ऑन सेल। तो हमें पता चल गया कि जो 1/2 ऑन कॉस्ट होता है वो होता है 1/3 ऑन सेल। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। इससे हमें पता क्या चला, हमने कैलकुलेशन किया, प्रॉपर मैथ्स लगाया, पता चला हमें 1/2 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑन सेल। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑन सेल्स। अगर इसको हम तोड़ें तो न्यूमरेटर हमारा ऊपर आता होता है और नीचे हमारा क्या आया है 1, तो एज इट इज़ हमारे यहाँ पे आ गया, मतलब न्यूमरेटर एज इट इज़ आ गया। नीचे आया है डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर 2 + 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 + 1 ये आया है, मतलब कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। ऐसे करके जो हमारा शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है वो निकल गया। 1/2 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑन सेल। ऐसे ही 1/3 ऑन कॉस्ट दिया हो तो 1/3 + 1 हो जाएगा, मतलब कि 1/4 ऑन सेल। ऐसे ही हम लोग देखते हैं, अगर हमें दिया हो 3/8 ऑन कॉस्ट, कुछ भी दिया हो हमें, हमारा जो भी फ्रैक्शन निकल रही है, दिया तो हमें परसेंटेज होगा या हो सकता है फ्रैक्शन भी दिया हो। फ्रैक्शन दिया तो अच्छी बात है, अगर हमें परसेंटेज दिया उसको फ्रैक्शन में निकाल लेंगे। तो 3/8 ऑन कॉस्ट क्या होगा, न्यूमरेटर एज इट इज़ हमने रखना है, तो यहाँ लिख दिया 3, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर करना है, तो 3/8 + 3 विच इज़ इक्वल टू 3/11 ऑन सेल्स। तो ऐसे करके ये एक शॉर्टकट होता है। आपको पूरा ये करने की ज़रूरत नहीं है कि कॉस्ट को इतना मानो फिर उसके % लगा के आप उस पर प्रॉफिट निकालो। आप सीधा इसे यूज़ करके निकाल सकते हो कि whatever % ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू कितना % ऑन
सेल। तो ये बात हो गई अगर हमें प्रॉफिट दिया हो कि प्रॉफिट इज इतना % ऑन कॉस्ट। अगर हमें दिया हो लॉस इज इतना % ऑन कॉस्ट तो क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। तो ये जो शॉर्टकट है आपकी बहुत हेल्प करेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने में। यहाँ पर +1 में तो अगर आपकी जो टीचर है वो मार्क्स काटते हैं पूरा मेथड ना लगाने पे, तो आप यही लॉन्ग वाला जो मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाद के लिए आपको ये शॉर्टकट पता होना चाहिए कि कुछ % ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू कितना % ऑन सेल, वो आप जल्दी से इसे यूज़ कर निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा पूरा टॉपिक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। आई होप सभी को अच्छे से जो लॉजिक है इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के निकलने का वो समझ में आ गया हो। साथ ही में ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस लॉस दिया हो तो माइनस में हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, और साथ में एडजस्टेड परचेजेस क्या होती है। और इन सब चीज़ों को यूज़ करके अब हम लोग आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।